हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग IQ ऑफिशियल। देखिए फ्रेंड, ये आपका 11th मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जो हम 10th मॉडल प्रैक्टिस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और साथ ही प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और कोई चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है? कच्छ की खाड़ी, केम्बे की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, यह जो तीनों आपका है भारतीय क्षेत्र में स्थित है। अकाबा खाड़ी की बात करें, यह जो है लाल सागर के उत्तरी भाग में सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व में और अरब मुखभूमि से पश्चिम एक बड़ी खाड़ी है। इस खाड़ी से जो लगे देश है मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और आपका सऊदी अरब। ठीक है, राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट नंबर 2, निम्न में से कौन सा यूरोपीय देश है? इनमें से यूरोपीय देश कौन सा है? इसमें जो है आपका बुल्गारिया जो है आपका यूरोपीय देश है। बेनिन, सूडान और घना, यह जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। ठीक है, राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर 3, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत? यह जो आपका 24.62%, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नंबर 4, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो साक्षरता दर है 61.8%, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और मेल का बात करें, मेल का आपका 71.2%। ठीक है, और उसके बाद फीमेल का बात करें, यह हो जाएगा आपका 51.50%। याद रखेंगे, मेल का 71.2%, फीमेल का 51.50%। ठीक है, नेक्स्ट 5, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून काल में जो है निम्नलिखित स्थानों में से जो सबसे कम वर्षा होती है आपका चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है आपका चेरापूंजी है। चेरापूंजी यह कहाँ पड़ता है? मेघालय। बात करें भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है ये आपका लेह है, लेह। नेक्स्ट 6, मशानजोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सबसे पहले तो ये बात करें, मशानजोर जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये आपका झारखंड का एक जिला है, दुमका। ठीक है, दुमका में स्थित है और यह जो है आपका मयूराक्षी नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। इसे हम कनाडा बांध भी कहते हैं, कनाडा बांध। यह जो है 1955 में बनाया गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 7, किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है? यह जो आपका चुंबकीय भूमध्य पर, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 8, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति निहित है। यह जो क्वेश्चन है पॉलिटी जो प्रीवियस ईयर कराया था उसमें आया हुआ था। इसमें जो आपका उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट जो आपका अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो आपका आर्टिकल 226 के तहत जो आपका रीट जारी करता है। यानी राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर 1 और 2, देखिए तो किस में है 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे। नंबर 9, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं? आर्टिकल 170 के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में जो है 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। और बात करें आर्टिकल 171 का 1 का, इसमें जो कहता है कि विधान परिषद की जो सदस्य की संख्या है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा, यानी किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। नंबर 10, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? यह जो है 2004 में आया था, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 11, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसमें जो है राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। इसलिए जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। नंबर 12, निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? इसमें जो आपका तमिल को भारत में क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। ऐसे तो भारत में 6 शास्त्रीय भाषा है, कौन कौन? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़
मलयालम और आपका उड़ीसा, ठीक है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और आपका उड़ीसा, ठीक है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन किया गया है? यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, पॉलिटी का जो प्रीवियस ईयर करवाया था उसमें आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिए, ठीक है, जितना भी स्टार आप लगा सकते हैं। यह जो है आपका आर्टिकल 129 में जो है अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन किया गया है। राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ। 14, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है संसद के दोनों सदन यानी निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए जो आपका न्यूनतम 35 वर्ष पूरा होना चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है आर्टिकल 55 में आपका वर्णित है, ठीक है। इसमें जो आपका संसद के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होता है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, और लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य वो भी भाग नहीं लेते हैं। तो राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य, और संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। 15, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रंगराजन समिति से संबंधित है? यह जो आपका भुगतान संतुलन रंगराजन समिति से संबंधित है। जनसंख्या नियंत्रण का बात करें, यह जो आपका स्वामीनाथन से संबंधित है, स्वामीनाथन। जीएसटी जो है यह जो आपका अरविंद सुब्रमण्यम से संबंधित है। और ई कॉमर्स कराधान ये जो आपका अखिलेश रंजन समिति, ठीक है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर रंगराजन समिति जो है आपका भुगतान संतुलन से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी। 16, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए जो है उस वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय और उस वर्ष की कुल जनसंख्या से जो हम डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति आपका आय निकल जाएगा, यानी राष्ट्रीय आय अपॉन उस वर्ष का कुल जनसंख्या से जो हम डिवाइड करेंगे तो आपका प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा, यानी राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ, राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या। 17, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख सृजन जो आपका कार्य वाणिज्यिक बैंक का है, ठीक है, यह जो आपका आरबीआई का कार्य नहीं है, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। साख नियंत्रण ये आपका आरबीआई का है और साख सृजन आपका वाणिज्यिक बैंक का है, ऑप्शन नंबर ए राइट। 18, एक माइक्रोन किसके बराबर होते हैं? एक माइक्रोन जो आपका 10⁻�6 मीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10⁹ मीटर को हम क्या बोलते हैं? इसको नैनोमीटर, और 10⁻12 मीटर को इसको हम पिकोमीटर बोलते हैं, पिकोमीटर, और 10⁻15 मीटर को हम इसको फेम्टोमीटर कहते हैं, फेम्टोमीटर, ठीक है, याद रखेंगे। आपको माइक्रोन पूछ रहा था, एक माइक्रोन बराबर होता है आपका 10⁻6 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? यह जो आपका सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, यह जो आपका नाइट्रोजन का उर्वरक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 20, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं। यह बताए थे हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर होते हैं, हीलियम बताए थे अल्फा बीटा और गामा के बारे में। इसका जो है 2 यूनिट एटॉमिक नंबर और 4 यूनिट मास नंबर जो है आपका डिक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ। 21, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम की संख्या संबंध है, यह जो आपका अभिन्यास संबंध, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बात करें चुंबकीय क्वांटम संख्या, यह जो आपका 4 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला प्रिंसिपल क्वांटम जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, दूसरा आपका हो जाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, तीसरा हो जाएगा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम एम से डिनोट करते हैं, और चौथा हो जाएगा आपका स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम एम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रकार का क्वांटम संख्या है, आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट 22, पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटित होता है, यह जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट को टूटकर जल और ऊर्जा देता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 23, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक का अध्ययन से संबंधित, यह जो आपका मृदा यानी मिट्टी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 24, निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मीन मछली है? इसमें जो आपका कैटफिश वास्तविक मीन मछली, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। रजत मीन का बात करें
ये जो आपका सिल्वर फिश है ये आपका पंखहीन कीट है, पंखहीन कीट है। करे फिश का बात करें, यह जो आपका कड़े खोल वाला जानवर है, ठीक है। जेली फिश, यह जो आपका कशेरुकी जंतु नहीं है, कशेरुकी जंतु नहीं है। इसका जो राइट आंसर जाना लास्ट वीक मीन कैटफिश, ऑप्शन नंबर डी। 25 पादप कली है। सबसे पहले कली कहते हैं किसको है? वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित पड़ो को हम कली या कलिका कहते हैं। यह जो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, एक भ्रूणीय टहनी। 26 अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में जो है भोजन का पाचन खाद्य वैक्यूल यानी ऑप्शन नंबर एक के साथ जाएगा, भोजन रिक्तिका में होता है, ऑप्शन नंबर ए। 27 सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग बैगनी प्रकाश से कम होता है। नहीं, ये गलत है। यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। VIBGYOR इधर जो आपका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य इंक्रीज करता है यानी लेफ्ट टू राइट। इसमें सबसे ज़्यादा रेड का होगा, उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, मिलाइए तो लाल। दूसरा ऑप्शन बी, लाल प्रकाश का तरंग बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। हाँ, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 28 निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? सही को चुनना है इसमें से। एक अर्ग बराबर 10⁻⁷ सही है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 10⁻⁻19 जूल, हाँ ये भी सही है। एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल, हाँ ये भी सही। यानी इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ उपयुक्त में से सभी। 29 ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर आप देखे होंगे, इसमें जो होता है दो कॉइल होता है, दो कुंडली लगी होती है, एक आपका प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में किया जाता है या उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, ठीक है। 30 अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। यह जो आपका ध्वनि तरंग है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग कौन है? ये आपका प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। 31 गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी के नियतांक जिसका मान होता है, इस जी का जो वैल्यू होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन में मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। एक होता है गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी, इसका जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, याद रखेंगे। ये आपका है गुरुत्वाकर्षण जी, ये आपका है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, स्मॉल जी। 32 जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब के जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहर जो होती है ये आपका अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है, ऑप्शन नंबर सी। 33 निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होती है? ध्वनि की जो चाल न्यूनतम होती है ये आपका अल्कोहल में, ऑप्शन नंबर ए। अल्कोहल में कितना होता है? 1210 मीटर पर सेकेंड। पारा में हो जाए आपका 1410 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में 1286 मीटर पर सेकेंड और कांच में 5640। यह जो आपका ध्वनि का चाल होता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। 34 निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। हरा, लाल, भूरा, पीला। सूर्य के प्रकाश में जो उपस्थित है 7 रंग होते हैं, उसमें जो आपका भूरा नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 35 इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है। सबसे पहले तो इंसुलेटर कहते हैं किसको है? इंसुलेटर वह सामग्री है जिससे जो है इलेक्ट्रिक पास नहीं होता है, जैसे कांच, वायु, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, इसमें जो है आपका इलेक्ट्रिक पास नहीं होता है। इसका जो प्रतिरोध होता है काफ़ी अधिक होती है यानी इन्फिनिटिव होती है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, असीमित रूप से उच्च। 36 संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन यानी कॉन्वेक्शन। संवहन में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रव तथा गैस में होता है, द्रव और गैस में, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 37 जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? बोतल में जो है पानी जमने से जो है इसका जो बर्फ़ का जो है वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर जाता है, इसके कारण जो इसके अंदर जो है प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे जो आपका बोतल टूट जाती है। इसलिए जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ पानी जमने पर फैलता है। 38 निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है, यानी गलत को ढूंढना है। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय तरंग व्यक्तिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखती है, गलत, ये दिखती है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होती है, हाँ ये सही है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, हाँ ये आपका अनुप्रस्थ तरंग होती है और आपका उदासीन भी होती है, उदासीन यानी न्यूट्रल। विद्युत चुंबकीय तरंग को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है,
हाँ सही है, इसकी संचरण के लिए जो है किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें गलत को ढूंढना था, इसमें जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। 39 निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोरेंस ट्यूब में जो आपका पारदवाश और आर्गन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 40 प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग की जाने वाला क्षारक होता है प्रति अम्ल यानी एंटा एसिड। इसका उपयोग जो आपको पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें जो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल 2, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसका जो राइट आंसर जाने वाला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी के साथ। 41 सोमालिया की राजधानी कहाँ है। सोमालिया का राजधानी जो आपका मोगाडिशु, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। यह बुडापेस्ट की राजधानी है, यह आपका हंगरी का। किसानसा जो आपका कांगो की राजधानी है, कांगो। और बुखारेस्ट जो आपका रोमानिया की राजधानी है, रोमानिया। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोगाडिशु। 42 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। सबसे पहले गैर परंपरागत स्रोत कहते किसको है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं यानी कभी समाप्त नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका हो जाएगा पवन ऊर्जा, उसके बाद सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा। इसमें जो आपका कोयला नहीं आएगा, ये जो आपका परंपरागत स्रोत है। परंपरागत स्रोत में आ जाते हैं कोयला, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, जो आपका लंबे समय से प्रयोग में आ रहा है, जो जिसका सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उसे ही हम परंपरागत स्रोत कहते हैं। ये जो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 43 मानव विकास सूचकांक का अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया था। मानव विकास सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। यह जो सूचकांक है 1990 में जारी किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 सर राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये आपका 1948, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 45 अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी। ये आपका कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर बी। यह जो था आपका हरियाणा के करनाल का, ठीक है। 46 भारत की आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। यह जो आपका भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, तो ऑप्शन नंबर सी। 47 निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति यानी ब्लू रिवोल्यूशन, ये जो आपका मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर सी। 48 मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, यह जो सितंबर 2014, ऑप्शन नंबर बी। 49 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। यह जो है 27 अक्टूबर 1986, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 50 विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क यानी 13वां राष्ट्रीय पार्क कौन है। यह मणिपुर में है, कौन है, केबुल लामजाओ, ये बिहार SI में भी आया था। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। 51 मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण, यह जो है तेंदुआ और चीतल के, ऑप्शन नंबर डी। 52 भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो आपका केप कॉमेरिन है। यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, कभी पूर्वी पॉइंट पूछेगा आपका, कभी पश्चिमी पॉइंट पूछेगा, हम सब बता रहे हैं, याद कर लीजिएगा। पूर्वी पॉइंट जो आपका हो जाएगा ईस्ट, ये आपका की बी थू। पश्चिमी पॉइंट का बात करें यानी वेस्ट का, पश्चिमी पॉइंट हो जाएगा आपका गुहार मोती। और उत्तर का बात करें यानी नॉर्थ का, उत्तरी पॉइंट हो जाएगा आपका इंदिरा कॉल। याद रखिएगा, पूर्वी हो जाएगा कीबीथू, पश्चिमी हो जाएगा आपका गुहार मोती, उत्तरी हो जाएगा आपका इंदिरा कॉल और दक्षिणतम हो गया केप कॉमेरिन, ठीक है, याद रहेगा। 53 भारत की दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। यह जो आपका VP सिंह, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 54 विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना की थी। विशिष्ट द्वैतवाद का किया था आपका रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। शंकराचार्य का बात करें, यह आपका अद्वैतवादी था, अद्वैतवादी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ हड़प्पा स्थल है, एक तरफ मॉडर्न नाम दिया हुआ है। धौलावीरा ये आपका कच्छ का जिला हो जाएगा, ऑप्शन 3 के साथ जाएगा। बनवाली आपका हिसार। लोथल आपका अहमदाबाद। कालीबंगा ये आपका हनुमानगढ़। देखिए तो
3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 56 प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित है? यह जो आपका अड़ीकमेडु ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट 57 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोदी वंश शासक जो अफगानी थे, हाँ ये सही है, यह जो आपका अफगान के मूल निवासी थे। ऑप्शन बी, लोदी वंश के शासक ने सल्तनत को संगठित किया था, सही है। लोदियों का जौनपुर के साथ संघर्ष चलता रहा, यह भी सही है। चौथा, लोदी शासकों ने कश्मीर को अपना साम्राज्य में मिला लिया था, नहीं ये आपका गलत है। यह जो आपका लोदी शासक जो था कश्मीर को अपने साम्राज्य में शामिल करने में जो है सफलता प्राप्त नहीं किया था, इसलिए जो इसका राइट आंसर जाने वाला है 1, 2, 3। देखिए तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए के साथ। 58 रामोशी विद्रोह सही रूप में से किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? रामोशी विद्रोह जो आपका 1877 से 78 में जो है आपका पश्चिमी घाट के क्षेत्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 59 नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह द्वारा किस वर्ष की गई? नौजवान सभा की स्थापना या 1926 में, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 60 1960 में सामन कमीशन भारत में किस उद्देश्य आया था? यह जो प्रशासनिक सुधार के विचार के लिए आता, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। इसमें जो आपका 7 सदस्य थे और सभी 7 सदस्य आपका अंग्रेज ही थे, अंग्रेज। इसका जो राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए। 61 शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य में जो है कश्मीर का क्षेत्र शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर सी। 62 किसने क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया था? अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में 1913 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 63 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश समिति का स्थापना जब 1889 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। 64 सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग दीवान ए कोही का संबंध किससे है? यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट किया हुआ है। सल्तनत काल का प्रमुख विभाग जो है दीवान ए कोही आपका कृषि विभाग से संबंधित था, कृषि विभाग से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 65 निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब स्वयं बीना का कुशल वादक था, फिर भी उसने संगीत, चित्रकला और इतिहास के लेखन आदि पर प्रतिबंध लगाया था, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ। 66 निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? यह जो आपका 29 मई, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 67 अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बनी आपका रयानी बर्नाबी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 68 नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? या कल भी जो आपका प्रैक्टिस सेट हुआ उसमें भी आया हुआ था, यह जो आपका था नरगिस मोहम्मदी ईरान के था, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 69 केंद्र सरकार ने निम्न में से किसके विजन को आकार करने के लिए अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया? केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया, इसलिए राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ। 70 एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा कोनाइंग में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? यह जो आपका प्राची यादव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। 71 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को अंतिम स्थान दिया गया है? इसमें जो उत्तर कोरिया को अंतिम स्थान दिएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। इसमें जो भारत का स्थान है 161वां है, 161वां, ठीक है, याद रखेंगे। 72 नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? यह जो आपका ब्रिटेन में आयोजन किया गया, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 73 आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत की है? यह आपका आयुष मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 74 महान भारतीय खिलाड़ी तुलसीदास बलराम का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित? तुलसीदास बलराम जो है आपके महान भारतीय फुटबॉलर थे, इसका जो संबंध है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 75 पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? यह जो आपका विवेक रंजन अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 75 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।